कैल्शियम केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं। मिश्र धातुएं, ये दो या दो से अधिक धातुओं की रचना होती है। पीतल है कॉपर प्लस जिंक Cu प्लस Zn, और जो स्टील है वो लोहा प्लस कार्बन। ठीक है, स्टील में क्या क्या होता है, Fe प्लस क्रोमियम प्लस निकिल प्लस कार्बन प्लस मैग्नीज। और देखो पीतल है Cu प्लस Zn, और कांसा है Cu प्लस Sn, टिन कॉपर प्लस टिन, और जो टांका है वो Pb प्लस Sn। ठीक है, टिन। जर्मन सिल्वर मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे, नीचे भी आएगा, जर्मन की सहायता लेना चाहते थे, उनको बोलते हैं नेताजी। इसमें क्या होगा, निकिल तांबा और जिंक। इसमें होगा निकिल तांबा और जिंक से गन मेटल, मतलब गन साथ में रख रहे हो तो जैकेट पहनो। जैसे क्या हो, जैसे होगा जिंक, कैसे होगा, इसमें हो गया जिंक, कैसे होगा कॉपर, और टब से हो गया तांबा, टिन। ठीक है, और बेल मेटल Cu प्लस Sn, मैग्नीलियम मतलब मैग्नीशियम Mg प्लस एल्युमिनियम। ठीक है, एल्निको एल्युमिनियम प्लस निकल प्लस Cu प्लस Fe, नाइक्रोम निकल प्लस क्रोमियम प्लस Fe प्लस Mn। पीतल पिताजी जर्मन सिल्वर, जर्मनी की सहायता लेने के लिए का प्रयास सुभाष चंद्र बोस ने किया था, तो नेताजी। निकल तांबा जिंक। और गन मेटल में रहता है, गन साथ में है तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनो, जैकेट जिंक कॉपर और टिन। स्टेनलेस स्टील, कॉलोनी के गेट स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं, कॉलोनी क्रोमियम और लोहा और निकल। डच मेटल ताज, तांबा जिंक, सोल्डर Pb प्लस Sn से, गैल्वनाइजेशन यसद लेपन, जस्ता यसद जिंक, ये तीनों एक ही हैं, का उपयोग लोहे के प्रतिरक्षण में किया जाता है। लोहे को जंगरोधी बनाने के लिए उस पर जस्ते की पॉलिश की जाती है, इसे गैल्वनाइजेशन कहते हैं। यह जस्ते में उपचयन क्षमता बढ़ाता है, O2 तथा नमी से लोहे की जंग लगती है। एडोनाइजिंग, यह एक वैद्युत रासायनिक क्रिया है जिसके द्वारा एक धातु का पृष्ठ टिकाऊ तथा जंगरोधी बनाया जाता है। इसमें एल्युमिनियम पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण होता है। हवाई जहाज व रेल के डिब्बे बनाने में एल्युमिनियम धातु का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह तांबा और लोहे की अपेक्षा हल्की होती है। पारद धातु मिश्रण, जब पारा किसी धातु के साथ मिलकर मिश्रण बनाता है तो उसे अमलगम कहते हैं। चांदी के पारद मिश्रण को दांत के छेदों में भरा जाता है। चांदी प्लस पारा जो है वो दांतों में भरा जाता है। लोहा पारे के साथ नहीं मिलता है तथा लोहा अमलगम नहीं बनाता है। ठीक है, ये हो गया। और जो कांसा है उसमें कॉपर सबसे ज़्यादा होता है, कांसे में कॉपर सबसे ज़्यादा होता है। और ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl2, कैल्शियम ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूड़, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2, CaOCl2। और हाइपो है, हाइपो किसको बोलते हैं, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट हाइपो Na2H2O3। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। नेताजी निकिल कॉपर जिंक, निकिल तांबा जिंक। ठीक है, फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड आवश्यक रूप से प्रयुक्त किया जाता है। पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। ताम्र संदूषण से बचाने के लिए पीतल के बर्तनों पर साधारणतः टिन रांगे की परत चढ़ाई जाती है। ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर रिंग टिन या रांगे की परत चढ़ाई जाती है। स्टील Fe+C, जो कठोरता प्रदान करने के लिए कार्बन मिलाया जाता है। स्टेनलेस स्टील लोहा प्लस क्रोमियम प्लस निकल प्लस Mn+C, लोहा के साथ क्रोमियम मिलाने से उच्च ताप का प्रतिरोध करता है। इसमें उच्च कठोरता और अपघर्षण प्रतिरोधकता आती है। इसमें सिलिकॉन नहीं होता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। टैनिन जो है चर्म शोधन कहलाता है। कौन सी मिश्र धातु नहीं है, तांबा। तांबा जो कॉपर है वो एक तत्व है।
तत्व धातु है, मिश्र धातु नहीं है। और जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता है, सही है। ये शब्द में उपचयन क्षमता बढ़ा देता है, दोनों सही है। और जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती हैं क्योंकि उनमें निम्नलिखित में से परत विद्यमान रहती है, यह शब्द की, ठीक है। यह शब्द लेपन गैल्वेनाइजेशन जिंक की परत चढ़ाते हैं। गैल्वेनाइज्ड लोहे पर जिंक जस्ते की परत चढ़ी होती है, इससे जंग नहीं लगती है। पारद धातु क्या है? पारा प्लस किसी धातु का पारद युक्त मिश्र धातु। गैल्वनीकरण लोहे पर लेप होता है, लोहे का, जिंक का, यसद का, जस्ते का। गैल्वेनाइज्ड लोहे पर जस्ते की पारा प्लस जस्ता, इसमें अमलगम कहते हैं। लोहा अमलगम नहीं बनाता है, लोहा अमलगम नहीं बनाता है। पारद धातु पारा प्लस धातु। O2 व नमी के कारण लोहे में जंग या क्षय होता है। जो अमलगम कैसे कहते हैं? पारा प्लस धातु, तो पारा प्लस एक धातु होगी तभी अमलगम बनेगा। एडोनीकृत होते हैं, इसका अर्थ है एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का। टांका एक मिश्र धातु है, टांका एक मिश्र धातु है सीसा और टिन का। टांका जो है सोल्डर क्या है? Pb प्लस Sn, मतलब लेड प्लस टिन, सीसा और टिन, ठीक है। किस धातु की बनाई हुई मिश्र धातु हवाई जहाज व रेल के डिब्बे में कुल पुर्जों में काम की जाती है? एल्युमिनियम। कांसा किसका है? Cu प्लस Sn। हल्का होने के कारण रेल हवाई जहाज के पुर्जे एल्युमिनियम के बनाए जाते हैं। और जो पीतल है Cu प्लस Zn, कांसा Cu प्लस Sn और टांका सोल्डर Pb प्लस Sn। एल्युमिनियम पृष्ठ प्राय एडोनीकृत होते हैं, अर्थात एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ाते हैं। जर्मन सिल्वर में जर्मन नहीं होता है। जर्मन सिल्वर में क्या होता है? निकेल। सोल्डर में टिन, ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन, हाइपो में सोडियम Na2H2O3, सोडियम थायोसल्फेट हाइपो। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl का उल्टा है ब्लीचिंग पाउडर, उसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, बेंजीन चूड़। और सोडियम थायोसल्फेट हाइपो Na2H2O3 किसमें तांबे की सबसे ज़्यादा मात्रा होती है? कांसे में 80%। जर्मन सिल्वर में चांदी का परसेंटेज 0, क्योंकि जर्मन सिल्वर में सिल्वर होता ही नहीं है। कौन सी धातु पीतल, कांस्य व जर्मन सिल्वर इन सभी के उभय घटक में होता है? तांबा। पीतल निम्न की Cu प्लस Zn। तांबा और जिंक। जर्मन सिल्वर में सिल्वर 0%, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। मिश्र धातु में किन का संयोग करके स्टेनलेस स्टील बनाई जाती है? निकिल, क्रोमियम। निकल, ठीक है। निकिल से स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय गुण आता है। और जो मैग्नेटाइट का सबसे लोहे का है मैग्नेटाइट। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए कार्बन मिलाया जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब H2S। और ताम्र संदूषण से बचाने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? रांगे या टिन की। कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है जो उच्च ताप का प्रतिरोध करता है, जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है? क्रोमियम। क्रोमियम मिलने से उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता प्राप्त होती है। क्रोमियम मिलने से उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता प्राप्त होती है। क्रोमियम मिलने से, ठीक है। तो क्रोमियम मिलने से उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्राप्त हो गया। और निकेल से स्टेनलेस स्टील में अचुंबकीय गुण आ जाता है। तो क्रोमियम मिलाने से जंग रहित लोहा बनता है। और स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, लोहा और निकेल क्रोमियम की। फेरस प्लस क्रोमियम, निकेल, कार्बन, मैग्नीज। स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए क्या मिलाया जाता है? क्या नहीं मिलाया जाता है? सिलिकॉन। स्टील में कितना कार्बन होता है? 0.162%। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, धब्बा रहित मतलब स्टेनलेस स्टील लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाला क्या है? क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील में से धातु लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज, कार्बन। यह सद नहीं होता है, जिंक नहीं होता है। सतह देखकर लोहे की वस्तुएं वायुमंडल में अनाश्रित हो जाती हैं, भूरे रंग
ये जंग कहते हैं, ठीक है। टेनिन नहीं होगा, पहला सही होगा। स्टेनलेस स्टील, Fe, निकेल, क्रोमियम, कार्बन, मैग्नीज।